नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मीरा आर्य स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके चांद से चेहरे को और भी खूबसूरत बनाने के लिए और उन पर मुहासों को हटाने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज़। दोस्तों, आजकल चेहरे पर मुहासे होना बहुत ही आम बात हो गई है। ये वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादातर टीनेजर्स में पाई जाती है। तो वैसे भी अगर आपको मुहासे हो गए हैं और आप थक चुके हैं बहुत सी चीज़ें ट्राई करके, तो हम आपके लिए 4-5 ऐसी रेमेडीज़ लेके आए हैं जिनका सामान आपके किचन में आसानी से ही अवेलेबल होगा। हमने 4-5 रेसिपीज़ इसलिए शेयर की है कि आपको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो और बाज़ार से आपको कोई भी सामान एक्स्ट्रा नहीं लेकर आना पड़े। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में हम आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि आपके मुहासे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हम अपने मुहासों को एक्सटर्नली तो सही कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली उनमें कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है, तो फिर से वो मुहासों की होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो को पूरा देखने के बाद में अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में हमारा ये वाला वीडियो काम आ सकता है तो उनको शेयर कीजिए। इसी के साथ में रिजल्ट आने के बाद में आप हमें कमेंट भी कीजिए। और इसके बाद में अगर आपको हमारे इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आपके क्वेश्चन भी हो इसे लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली बताएंगे। हमें अपने चैनल पर वीडियोज़ को अपलोड करने में देरी इसीलिए होती है कि सबसे पहले हम उनको ट्राई करके देखते हैं, बेनिफिट्स मिलने के बाद में ही हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो देरी के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी नई सी रेमेडीज़ लेके आए हैं हम आपके लिए। ये जितने भी रेमेडीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं उसके लिए आपको सबसे स्टार्टिंग में अपने चेहरे पर कम से कम 5 मिनट की भाप ज़रूर से लेनी है, ताकि आपके स्किन के पोर्स खुल जाएँ और आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल करके आएँ। सबसे पहले हम कच्चा दूध ले लेंगे। दूध के अंदर एक जायफल को डिप करके एक पत्थर के ऊपर घिस लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर मिक्सर के अंदर भी इसको डाल करके पी सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी अमाउंट में ये वाला मिक्सर चाहिए और मिक्सर के अंदर वो हो नहीं पाएगा, इसलिए हमें इसे पत्थर के ऊपर ही घस लेना है। आप देख लीजिएगा आपको कितने अमाउंट में चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर आपको मुहासे हो रहे हैं वहीं पर ही आपको लगाना है। कच्चा दूध हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छी सी क्लींजिंग का काम करता है, और जायफल के अंदर बहुत ही अच्छे से एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे मुहासे के अंदर होने वाले बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए हमारा थोड़ा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। इसे आपको लगाना कैसे है, इसके लिए आप उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ईयरबड्स लेकर जहाँ जहाँ पर आपके मुहासे हो रहे हैं वहाँ पर आप लगा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे 5 मिनट की भाप आपको ज़रूर से ही लेनी है अपने चेहरे पर। लगाने के बाद में आप सो जाइए। सुबह आप सादा पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। इसके बाद में आपको बर्फ़ से कम 2 मिनट तक अपने चेहरे पर मालिश करनी है, ताकि आपके ओपन पोर्स वापस बंद हो जाएं। अपने चेहरे पर बर्फ़ की मालिश करनी भी आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आप जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने चेहरे पर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये वाली रेमेडी आप सप्ताह में 2-3 बार या फिर आप चाहें तो रोज़ाना भी कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको सूटेबल लगे या फिर जैसे ही आपको टाइम मिल पाए आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। आप देखिएगा दोस्तों इसके रिजल्ट्स किस तरह से मिलते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे नंबर की रेमेडी तैयार कर लेते हैं। हम आपको ये सभी रेमेडीज़ हाथ पर ही दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपको हमारा फेस देखना है तो फटाफट से ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिए। दूसरी वाली रेमेडी के लिए हमने जो पूजा में काम लेते हैं उस वाले कपूर की एक टिक्की ले ली है। इसे हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद में इसका पाउडर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसका हम 1 चम्मच ले लेंगे पूरा भर के। इस पाउडर के अंदर हम 1 चम्मच नारियल का तेल मिला लेंगे। नारियल का तेल हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये बहुत ही प्योर होता है। फिर भी आप चाहें तो आपके पास में नारियल का तेल अवेलेबल नहीं हो तो आप बादाम का तेल डाल सकते हैं। इन दोनों तेल के अलावा ध्यान रहे कि आपको तीसरा कोई भी तेल ऐड नहीं करना है। इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में एक कॉटन बॉल से अपने चेहरे पर टैप करते हुए लगा लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि इस वाली रेमेडी से पहले भी आपको अपने चेहरे पर स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। इसे अपने चेहरे पर लगाने के बाद में आप 15 मिनट तक ऐसे ही लगे रहने दीजिए। इसके बाद में आप सादा ठंडे पानी से इसे धो लीजिए। धोने के बाद में आप रोज़ वाटर से अपने चेहरे पर मालिश करें। मालिश करने से रोज़ वाटर हमारे चेहरे पर एक टोनर की तरह काम करता है। इसके बाद में रोज़ वाटर को अपने चेहरे पर सुखा लेने के बाद में
आप एलोवेरा जेल की मालिश अपने चेहरे पर कर लीजिए। मालिश करना भी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलोवेरा जेल की मालिश हमारे चेहरे पर एक मॉइस्चराइजिंग का काम करेगी। इस वाली रेमेडी को काम में लेने के बाद में भी दोस्तों आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि इससे आपको कैसा फ़ायदा मिला। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की रेमेडी की तरफ। ये हमने हाई क्वालिटी की दालचीनी की एक स्टिक ले ली है। इसका हम जितने अमाउंट में हमें चाहिए उतने अमाउंट में हम पाउडर बना लेंगे। थोड़े से अमाउंट में ये पाउडर रेडी नहीं हो पाता है, तो आप चाहें तो खूब सारा पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए हमने लगभग आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर बना करके ले लिया है। इसमें हम 1 चम्मच शहद का मिला लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितनी भी चीज़ें आपको इन रेमेडीज़ में लेनी है वो हाई क्वालिटी वाली ही लेनी है, क्योंकि चेहरे के लिए आप बना रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें ही लेनी है। ये देखिए हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। इसे हम अपने चेहरे पर जहाँ जहाँ पर हमारे पिंपल्स हो रहे हैं वहाँ पर लगा लेंगे। लगाने से पहले आप स्टीम लेना बिल्कुल न भूलिएगा। इसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर ऐसे ही लगे रहने दीजिए। इसके बाद में ठंडे पानी से अपने फेस को धो लीजिए। धोने के बाद में 1-2 मिनट बर्फ़ से मालिश कर लीजिए। देखिएगा रिजल्ट कैसे मिलते हैं आपको। 1 से 2 बार में ही आपके सारे के सारे मुहासे साफ़ हो जाएंगे। ये वाली रेमेडी भी आपको सप्ताह में 2 से 3 बार काम में लेनी है। अब हम चलते हैं सबसे आखिरी और 4 नंबर की रेमेडी तैयार करने के लिए। ये हमने 1 चम्मच चंदन का पाउडर ले लिया है। ये आपको मार्केट में आसानी से ही मिल जाएगा। इसमें हम 1 से 2 चम्मच एलोवेरा का जेल मिला लेंगे। एलोवेरा जेल अगर आपके पास में प्लांट लगा हुआ मिल जाए उसमें से आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन घर पे जो एलोवेरा का जेल होता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। उसका तो हमें नेचुरल सा ग्लो मिलता है। ये मेरे पास में घर पे लगा हुआ एलोवेरा का प्लांट था, तो उसकी मैं एक पत्ती तोड़ कर ले आई हूँ। तो इसको हम दोनों तरफ से काट कर इसके अंदर का जो जेल है वो निकाल करके अपने पाउडर के अंदर मिला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। इसे हम पूरे चेहरे पर मसाज करते हुए लगा लेते हैं, या आप चाहें तो जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हो रहे हैं वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन स्टीम लेना आप बिल्कुल न भूलिएगा। इसे आप कम से कम 1 घंटे तक अपने चेहरे पर लगा हुआ छोड़ दीजिए। चंदन के अंदर इस तरह के तत्व पाए जाते हैं, मुहासे के अंदर का जितना भी ऑयल होता है उसे खींचकर बाहर ले आता है। और एलोवेरा का जेल हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। सूखने के बाद में आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। यहाँ पर भी आप हल्के हाथों से बर्फ़ की मालिश करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखा ना दोस्तों, मज़ा आ गया ना आपको इन सभी रेमेडीज़ को देखकर। तो ये सभी चीज़ें आपको घर पर आसानी से ही मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एक्सटर्नली कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमारे मुहासे हो जाते हैं। सबसे पहले अगेंस्ट जो भोजन होता है वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगेंस्ट भोजन मतलब जैसे हम मिल्क के साथ में नमक वाली चीज़ें खा लेते हैं, या फिर मिल्क से बनी हुई चीज़ें जैसे कि दही है, छाछ है, इनको हमें नमक के साथ में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसको खाने से हमारे चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तिल वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमें अगेंस्ट फूड खाने से ही होती है। और स्किन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको नमक, चीनी और तेल, घी बहुत ही कम कर देना चाहिए। क्योंकि बाहरी तौर से हम अपने चेहरे पर या फिर स्किन पर कितना भी काम कर ले, अगर हमारा खान पान सही नहीं हुआ तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारी स्किन की प्रॉब्लम दोबारा से हो जाएगी हमें। और मुहासों से छुट्टी पाने के लिए कम से कम आप दिन में 2 बार अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें। और सोने से पहले तो उसे फेस वॉश से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।